नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो प्राचीन नदियाँ हैं उनके जो नाम है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले है जो वर्तमान नाम है, अभी जो नदी है उसका वर्तमान नाम है, और जो प्राचीन मतलब पहले जो वेद हैं उनमें क्या नाम था उनका वो देखते हैं हम। सबसे पहले है रावी। रावी का नाम है परुषणी या इरावती। अब जैसे हम रावी को कैसे याद करेंगे, एक सीरियल आता था रावी बनी रविंदर, वो वाला जो सीरियल आता था उससे हमें इसको याद करना है। जैसे रावी थी वो लड़का भी थी, मतलब थी तो वो लड़की लेकिन लड़का बन के रहती थी ना, तो रावी क्या थी, लड़की थी लेकिन लड़का बन के रहती थी। और लड़के को क्या बोलता है, पुरुष बोलते हैं ना, तो पुरुष से हमें परुषणी करके याद कर लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चंबल। चंबल का जो प्राचीन नाम है वो है चर्मणवती नदी, और जब इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जैसे चंबल और जैसे चर्मणवती नदी है वो सीधे से याद हो रही है। फिर हम बात करते हैं कृष्णा नदी, जिसको कृष्णवेणा नदी कहा जाता था। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि कृष्ण से कृष्ण इसमें सिमिलर वर्ड है। फिर हम बात करते हैं यमुना, जिसको हम कहते हैं कालिंदी। अब यमुना को कैसे याद करेंगे, जैसे कृष्ण भगवान है जब वो मतलब बोल लेने गए थे ना यमुना किनारे, तो वो उसमें गिर गए थे और वो शेष वो नाग था उस पे क्या कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। तो वो उसमें से जब निकले थे ना तो मतलब क्या बोलते काले थे वो, है ना। तो कालिंदी से हमें काले करके याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं सुवास्तु, जिसकी जो नदी है प्राचीन नाम क्या था, स्वात, जिसका प्राचीन नाम था स्वात और स्वावस्तु। ऐसे मतलब थोड़ा सा रिलेट हो रहा है ना, शब्द का जो अर्थ है वो सिमिलर सा निकल रहा है। फिर हम बात करते हैं गोमती नदी, जिसको हम गोमत नदी कहते थे पहले। गोमती और गोमत में इतना डिफरेंस है नहीं। फिर है सरस्वती नदी, जिसको नदी तमा कहा जाता था, और एक नाम है शतुद्री। स से सरस्वती और श से शतुद्री, थोड़ा सा मतलब अंतर है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सरस्वती को क्या कहते हैं हम, जैसे सरस्वती माता है, सरस्वती को क्या कहते हैं हम, माता कहते हैं ना, जो किसकी, ज्ञान की देवी है, तो उनको माँ शब्द से बोलते हैं ना। तो नदी से तो नदी हो जाएगा, और माँ से मतलब सरस्वती को क्या कहते हैं हम, माँ कहते हैं, तो ऐसे को रिलेट कर लेंगे। फिर है चिनाब। चिनाब को क्या कहा जाता है, अस्किनी कहा जाता था। महानदी, जिसको नीलोपताल कहा जाता था। अब इसको कैसे याद करेंगे, महानदी, महा यानी सबसे बड़ी नदी, ठीक है। और सबसे बड़ी नदी, जैसे सबसे बड़े भगवान हम किन किन को मानते हैं, जो नीलकंठ महादेव को हम सबसे बड़े भगवान मानते हैं ना, तो हमें नीलकंठ से याद करना है। नीलकंठ से नीलोत्पाल, यहाँ पे नीलोत्पाल से में नील आ रहा है ना, तो बड़े भगवान कौन है, नीलकंठ महादेव। तो महा से कौन है, महान है हमारे नीलकंठ महादेव, ऐसे महान से कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है कावेरी नदी, जिसका नाम है पुनी नदी, जिसको मतलब प्राचीन नदी नाम था इसका। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इंडस नदी, जिसको हम सिंधु नदी या सिंगी नदी भी कहते थे। जैसे हिंदू से मतलब सिंधु से हिंदू ऐसे बना है ना, तो हिंदू को जैसे हिंदू को क्या लिखेंगे हम, हिंदू से हिंदुस्तानी यानी भारतीय को क्या बोलते हैं हम, इंडिया, और इंडिया से क्या हो गया, इंडस। तो सिंधु को हम इंडस से करके याद कर लेंगे। फिर है गंडक नदी, जिसको क्या कहा जाता था पहले, सदा नीरा। अब इसको कैसे याद करेंगे, गंडक हम किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं ना अपन, तो हम गंडक किसको बोलते हैं, कुत्ते को बोलते हैं। तो कुत्ता क्या है, मतलब जनरली घर पे मतलब आता जाता ही रहता है ना, तो सदा यानी हमेशा आता रहता कौन रहता है, कुत्ता। तो ऐसे कुत्ते से करके याद कर लेंगे। फिर है कोशी। कोशी से हो गया कोशी की नदी, सिमिलर वर्ड है, सीधे से याद हो जाएगा। व्यास से हो जाए, व्यास जो नदी थी उसको कहा जाता था विपाशा नदी, वैसे व्यास और वैसे विपाशा नदी। मतलब ये नदियाँ ऐसी हैं ना कि थोड़ा सिमिलर सा अर्थ रखती है, तो ऐसी सीधे से याद हो जाती है। फिर है तुंगभद्रा नदी, जिसको पंपा नदी कहा जाता था। ऐसे जैसे तय को हम ऐसे लिखते हैं, और अगर तय को हम उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पै हो जाएगा ना, तो तय से तुंगभद्रा और पै से पंपा नदी। फिर है घाघरा नदी, जो कहाँ मतलब क्या कहा जाता है, कर्नाली नदी। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे घाघरा हम किसको बोलते हैं, जो लहंगा होता है ना, राजस्थानी भाषा में घाघरा किसको बोलता है, लहंगे को। तो लहंगे को हम कैसे याद करेंगे, जैसे हम क्या है लहंगा पहन के चलते हैं तो थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे उठा के चलते हैं। वो उसको उठा के क्यों चलते हैं, क्योंकि जैसे नाली वगैरह आती है तो उसमें क्या है वो गंदी हो जाएगी,
तो नाली में क्या नहीं हो जाए, घाघरा जो पहना है हमने वो गंदा ना हो जाए, इसलिए ऊपर करके चलते हैं थोड़ा सा। तो करनाली से हमें नाली को कोरिलेट कर लेना है और घाघरा से ऐसे कोरिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं घग्गर नदी, वो है जिसको द्वष्जति नदी कहा जाता था। झेलम नदी जिसको क्या कहा जाता था, वितस्ता नदी कहा जाता था। फिर है काबुल नदी जिसको कुंभा कहा जाता था। सिमिलरली जैसे कैसे काबुल और कैसे कुंभा से कोरिलेट कर लेंगे। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी जिसे दिहांग नदी कहा जाता था, जो वेद है उनमें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है लूनी नदी जिसको लवणवती, जैसे अभी वर्तमान में भी जो लूनी नदी है उसको लवणवती नाम से ही जानते हैं। बेतवा नदी जिसको वेत्रवती नदी कहा जाता है, वैसे बेतवा और वैसे ही वेत्रवती नदी। फिर है गंगा जिसको पद्मा कहा जाता था, जिसे वर्तमान में भी पद्मा ही कहा जाता है, तो ये हमें सीधे से याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं सोहन नदी जिसको सुषमा नदी कहा जाता था। मतलब नाम ऐसे है ना जो खुद से याद होने वाले हैं। हाँ, ऑप्शंस जब हमें दिखेंगे ना तो हम अपने आप से एलिमिनेट कर देंगे उन चीज़ों को। फिर है कुर्रम नदी जिसको कुंभू नदी कहा जाता है। बनास नदी जिसको वन की आशा कहा जाता है। बनास से खुद से ही मतलब रिलेट हो रहा ना, वन आस, तो वन की आस क्या हो गई, वनाश नदी। ठीक है, आई जस्ट होप साथियों आपको मैंने जितनी भी नदियाँ कोरिलेट करवाई हैं, जो इनके प्राचीन नाम है उनको कोरिलेट करवाया है और जैसे समझाया है आपको याद हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।